हाय दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, एनसीईआरटी के अंतर्गत आने वाले रीजनल इंस्टीट्यूट में वैकेंसी निकली है। 3 राज्यों में वैकेंसी है। दोस्तों, एक राज्य की वैकेंसी के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दिया है। जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूरू कर्नाटका के अंतर्गत वैकेंसी आई थी, उसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दिया है, वीडियो बना दिया है। अगर आप लोगों ने उसको अभी तक नहीं देखा होगा तो आप मेरे चैनल पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, अगर आप रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूरू के अंतर्गत जॉब करना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 2 राज्यों की वैकेंसी को कवर करूंगा। जो पहला राज्य है वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के भोपाल में जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है वहां पर वैकेंसी है, उस वैकेंसी को कवर करूंगा। और जो दूसरा राज्य है वो राजस्थान है। राजस्थान के अजमेर में जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है वहां पर वैकेंसी है, उस वैकेंसी को कवर करूंगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को भोपाल की वैकेंसी पर लेकर के चलता हूं। जो आरआईई भोपाल में वैकेंसी है, मैं उसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देता हूं। दोस्तों, इसमें वॉक इन इंटरव्यू है। आपको पहले से अप्लाई नहीं करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको साथ में फिल करके लेकर के जाना है, और उसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटो कॉपी भी लेकर के जाना है, और क्या है, ओरिजिनल भी लेकर के जाना है। आपको रिसेंट फोटोग्राफ भी साथ में लेकर के जाना है। दोस्तों, बात करें इसमें किस किस पोस्ट की वैकेंसी है, किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो दोस्तों इसमें पीजीटी की वैकेंसी है। पीजीटी में कॉमर्स की वैकेंसी है, इंग्लिश की वैकेंसी है, मैथ की वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है, फाइन आर्ट्स की वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी है, और संस्कृत की वैकेंसी है। जो इसमें इंटरव्यू है कॉमर्स, इंग्लिश, मैथ, इकोनॉमिक्स का 20 मई 2025 को है। और जो फाइन आर्ट्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत का इंटरव्यू है 21 मई 2025 को है। पीजीटी के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 27,500 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। 27,500 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। दोस्तों, इसमें सैलरी ज़्यादा नहीं मिल रही है क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है, संविदा पर आधारित भर्ती है। दोस्तों, टीजीटी की वैकेंसी है। टीजीटी में जो सब्जेक्ट है संस्कृत है, होम साइंस है, उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है। इसमें जो संस्कृत का इंटरव्यू है, होम साइंस का है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश का इंटरव्यू है 22 मई 2025 को है। मैथ और साइंस का इंटरव्यू 23 मई 2025 को है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 26,250 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। वर्क एक्सपीरियंस टीचर की वैकेंसी है, योगा की, रिटेल कोर्स की वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, ब्यूटी एंड वेलनेस की वैकेंसी है। इसमें जो योगा की वैकेंसी है, रिटेल कोर्स की वैकेंसी है, इसका इंटरव्यू 23 मई को है। कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है और ब्यूटी एंड वेलनेस की वैकेंसी है, इसका इंटरव्यू 26 मई 2025 को है। प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है। जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है इसका इंटरव्यू 27 मई को है। लैब असिस्टेंट में फिजिक्स का, बायोलॉजी का इंटरव्यू 27 मई को है, और जियोग्राफी का, जूलॉजी का, एग्रीकल्चर का इंटरव्यू 28 मई को है। पीआरटी के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 21,250 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। लैब असिस्टेंट के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 39,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। 39,000 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। अब बात करें कि इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो पीजीटी के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, और जो आपकी एज होनी चाहिए 40 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट की आप जॉब करना चाहते हो, जिस विषय के लिए आप इंटरव्यू देने जाना चाहते हो, उस विषय में आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए। टीजीटी के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, प्लस आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट का पेपर 2 आपको क्वालिफाई होना चाहिए। इससे पहले जो मैसूरू में वैकेंसी आई थी उसमें सीटेट कंपलसरी नहीं था, टेट
टेट कंपलसरी नहीं था। अगर आप टेट क्वालिफाई नहीं थे तो भी क्या है आप उसमें इंटरव्यू देने जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर सीटेट भी मांगा गया है। जो आपकी एज होनी चाहिए 35 ईयर से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट की आप जॉब करना चाहते हो वो सब्जेक्ट वो विषय आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। प्लस क्या है, ग्रेजुएशन लेवल पर सब्जेक्ट का ग्रुप होता है, उस ग्रुप के अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर। अगर बात करें यहाँ पर जो वर्क एक्सपीरियंस टीचर योगा की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए योगा में, या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो किसी भी स्ट्रीम में और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए योगा में। इसमें जो अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स है, 35 साल तक के अभ्यर्थी इसमें इंटरव्यू देने जा सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस टीचर रिटेल कोर्स की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए रिटेल या मार्केटिंग में, या आपके पास पीजी डिप्लोमा होना चाहिए रिटेल या मार्केटिंग में, या आपके पास एमकॉम की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रिटेल या मार्केटिंग में, या आपके पास एमबीए की डिग्री होनी चाहिए रिटेल या मार्केटिंग में और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें जो अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स है, 35 साल तक के अभ्यर्थी इसमें इंटरव्यू देने जा सकते हैं। जो आपके एज की गणना की जाएगी 1 मई 2025 को आपके एज की गणना की जाएगी। वर्क एक्सपीरियंस टीचर कंप्यूटर साइंस आईटी की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बी कंप्यूटर साइंस या आईटी की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस आईटी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसमें जो अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स है, 35 साल तक के अभ्यर्थी इसमें इंटरव्यू देने जा सकते हैं। जो आपके एज की गणना की जाएगी 1 मई 2025 को एज की गणना की जाएगी। वर्क एक्सपीरियंस टीचर ब्यूटी एंड वेलनेस की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए ब्यूटी थेरेपी में या कॉस्मेटोलॉजी में या ब्यूटी कल्चर में आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए और आपको कम से कम 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। इसके लिए जो अपर एज लिमिट है 35 साल है, 35 साल तक के अभ्यर्थी इसमें इंटरव्यू देने जा सकते हैं। आपके एज की गणना 1 मई 2025 को की जाएगी। प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आपको क्वालिफाई होना चाहिए और आपके पास डीएड डीएलएड या बीएलएड की डिग्री भी होनी चाहिए। इसमें जो अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स है, 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें इंटरव्यू देने जा सकते हैं। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, फिजिक्स बायोलॉजी जियोग्राफी जूलॉजी एग्रीकल्चर की। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिक्वायर्ड फील्ड में, रिक्वायर्ड सब्जेक्ट में और आपको अनुभव भी होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट एंड अप्लायंस हैंडल करने का एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए। इसमें जो अपर एज लिमिट है 27 ईयर्स है, 27 साल तक के अभ्यर्थी इसमें इंटरव्यू देने जा सकते हैं। जो आपके एज की गणना की जाएगी 1 मई 2025 को आपके एज की गणना की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी है उसमें जो मैंने अपर एज लिमिट बताई है दोस्तों, उसमें छूट भी मिलेगी। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत कैंडिडेट आते हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग छूट भी मिलेगी। तो दोस्तों ये RIE भोपाल की वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। जो NCERT की यूनिट है भोपाल मध्य प्रदेश में, उसकी वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। दोस्तों आपको इंटरव्यू देने जाना कहां पर है उसकी भी इंफॉर्मेशन दी गई है। आपको प्रिंसिपल ऑफिस में जाना है, प्रिंसिपल ऑफिस में आपको रिपोर्ट करना है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर के जाने हैं और क्या है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी उसकी लेकर के जानी है और आपको अपना रिसेंट फोटोग्राफ भी साथ में लेकर के जाना है। दोस्तों यहाँ पर क्या है एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिया गया है। दोस्तों अगर एप्लीकेशन फॉर्म मुझे मिलेगा कहीं पर तो दोस्तों उसको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, या दोस्तों जो अजमेर की वैकेंसी आई है उसमें एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है दोस्तों, उसका ही प्रिंट आउट लेकर के आप जा सकते हो अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिलेगा।
अब दोस्तों मैं आप लोगों को रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर की वैकेंसी की डिटेल्स पर लेकर के चलता हूं और वैकेंसी की इंफॉर्मेशन देता हूं। दोस्तों ये रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर की वैकेंसी की इंफॉर्मेशन है, जिसमें दोस्तों डिटेल्स यहां पर दी गई है कि किस विषय का किस पोस्ट का इंटरव्यू कब है। दोस्तों यहाँ पर इंटरव्यू डेट के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों यहाँ पर पीजीटी बायोलॉजी, टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स का जो इंटरव्यू है, पीजीटी कॉमर्स का इंटरव्यू है, वो 13 मई 2025 को इंटरव्यू है। और दोस्तों जो पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का इंटरव्यू है, एग्रीकल्चर का इंटरव्यू है और दोस्तों वर्क एक्सपीरियंस टीचर एग्रीकल्चर का इंटरव्यू है, ये 14 मई 2025 को है। और दोस्तों पीजीटी इकोनॉमिक्स का इंटरव्यू है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस का इंटरव्यू है, टीजीटी उर्दू का इंटरव्यू है, टीजीटी गुजराती का इंटरव्यू है, ये 15 मई 2025 को है। वर्क एक्सपीरियंस टीचर रेडियो एंड इलेक्ट्रिसिटी का जो इंटरव्यू है, वुड वर्क का जो इंटरव्यू है और टीजीटी आर्ट एजुकेशन का जो इंटरव्यू है, ये 16 मई 2025 को है। टीजीटी पी एंड एच का भी इंटरव्यू 16 मई 2025 को है। टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथमेटिक्स का जो इंटरव्यू है, ये 19 मई 2025 को है। टीजीटी जियोग्राफी, टीजीटी हिस्ट्री का जो इंटरव्यू है, ये 20 मई 2025 को है। प्राइमरी टीचर का जो इंटरव्यू है, ये 21 मई 2025 को है। 21 मई 2025 को 10 AM पर प्राइमरी टीचर का इंटरव्यू होगा। दोस्तों यहाँ पर जो इंटरव्यू की टाइमिंग दी गई है, चाहे जो अजमेर की वैकेंसी है या भोपाल की वैकेंसी थी, दोस्तों आपको 1 घंटा पहले पहुंचना है, 1 घंटा पहले आपको रिपोर्ट देना है, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपको लेट हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों रही बात इसमें क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों जो मैंने अभी क्वालिफिकेशन के बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी है, जो भोपाल की वैकेंसी थी उसमें जो क्वालिफिकेशन की डिटेल्स मैंने बताई है, दोस्तों वही क्वालिफिकेशन इसमें भी मांगा गया है। इसलिए दोस्तों क्वालिफिकेशन बार बार बताने की जरूरत नहीं है। आप इससे पहले जो मैंने डिटेल्स बताई है दोस्तों, उसी को क्या है आप लोग देख लेना। दोस्तों अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगी तो आप लोग कमेंट में बोल देना, मैं क्या है आप लोगों के कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा अगर वो इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी। दोस्तों इसमें क्या है एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आप देख सकते हो ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसी को भर के आपको लेकर के जाना है जब आप इंटरव्यू देने जाओगे। इसमें आपको पहले से अप्लाई नहीं करना है, जिस डेट में इंटरव्यू है उस डेट में आपको इंटरव्यू देने जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके लेकर के जाना है, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ओरिजिनल कॉपी भी लेकर के जानी है और फोटो कॉपी भी आपको लेकर के जानी है, रिसेंट फोटोग्राफ भी आपको साथ में लेकर के जाना है और आईडी प्रूफ भी आपको साथ में लेकर के जाना है। दोस्तों यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। दोस्तों आप लोग इंटरव्यू देने जाने से पहले इसको क्या है आप रीड कर लेना। इसमें आपको कोई रिटन टेस्ट नहीं देना है, कोई लिखित परीक्षा आपको नहीं देनी है और क्या है आपको फीस की पेमेंट भी नहीं करना है। आपको इसका ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई फीस के लिए बोलता है या कोई अमाउंट आपसे चार्ज करता है तो दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल पे नहीं करना है। इसमें क्या है आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, तो दोस्तों इसका आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली है RIE अजमेर के अंतर्गत और RIE भोपाल के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई है और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हैं और इसी तरह की आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, परमानेंट पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। दोस्तों ये क्या है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल की वेबसाइट है और ये रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर की वेबसाइट है। दोस्तों इस वेबसाइट के लिंक को भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। दोस्तों लेटेस्ट न्यूज में आप जाओगे, इस वैकेंसी की डिटेल्स आपको मिल जाएगी, एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिया गया है और दोस्तों अगर आप इस वेबसाइट पर जाओगे नीचे यहाँ लेटेस्ट न्यूज में देखोगे, यहाँ पर भी वैकेंसी की डिटेल्स आपको मिल जाएगी, वैकेंसी की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।